नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने डोंगजी ज्वारजी और बलजी भूरजी जैसे खूंखार डाकुओं का नाम तो सुना ही होगा, उसी तरह आज आपके सामने मारवाड़ के दो खूंखार डाकुओं की कहानी रोचक तथ्यों सहित लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिनके आतंक से पूरा मारवाड़ी नहीं बल्कि उत्तरी गुजरात भी बड़ा त्रस्त था। जी हाँ, ये दो भाई काना और वेला थे। आपने इनके नाम तो सुने होंगे, पर पहली बार मैं विस्तृत जानकारी एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें, अवश्य सुने। इन दोनों भाइयों के किस्से बहुत मशहूर हैं। इनके गीत भी सुने होंगे और कई पराक्रम की कहानियाँ भी। इनका जन्म भिनमाल में धन्ना जी धांधल के यहाँ हुआ था। ये गरीब निर्धन परिवार से थे। ये रावणा राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। दो भाइयों में से वेला शांत प्रवृत्ति का था, जो कामकाज में विश्वास करता था, परंतु काना बहुत कुशाग्र बुद्धि एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो रातों रात धन कमाकर कुछ बड़ा करने की चाह रखता था। इस कारण वह छोटी छोटी चोरियां भी कर लेता था। मारवाड़ में एक कहावत है कि कालिया धौलिया संग बे, रंग तो नहीं ले लेकिन लखन जरूर ले। धीरे धीरे वेला को भी यह आदत पड़ गई। काना वेला को लाड प्यार से लोग कानिया वेलिया भी कहते थे। दोनों भाई छोटी मोटी चोरियां करते थे और मजदूरी भी। पुलिस को पता लगने पर कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ती थी। यह क्रम यूं ही लगातार चलता रहा। इसी दौरान भिनमाल के पास खांडा देवल गांव के ठाकुर साहब लाल सिंह से उनकी जान पहचान हो जाती है, तो ठाकुर साहब उन दोनों को अपने साथ गांव ले जाते हैं। कानिया वेलिया भी यही चाहते थे कि कैसे भी करके पुलिस से छुटकारा तो पाया। दोनों भाई वहां रहते हैं। ठाकुर साहब की एक दासी रूपा होती है, जिसका विवाह ठाकुर साहब वेलिया से करवा देते हैं। फिर वो वहीं रहते हैं, लेकिन चोरी की गंदी आदत पड़ी हुई थी। कुछ दिन खेतों में काम किया और गांव की गायों को चराते थे। ऐसा खांडा देवल के बड़े बुजुर्गों को आज भी याद है। कुछ दिनों बाद फिर वही चोरी का काम, तो पुलिस पकड़ कर ले गई और जसवंतपुरा जेल में डाल दिया। उस जमाने में जसवंतपुरा हाकम बैठता था, चूँकि दरबार भी गर्मियों में आते थे। मारवाड़ की उपराजधानी भी लोग जसवंतपुरा को मानते थे। जसवंतपुरा पहाड़ पर किला भी बना हुआ है। लोग कहते हैं कि आज जहां नवोदय विद्यालय है, वहां दरबार का बगीचा था। तो दोनों भाइयों ने जेल में योजना बनाई और कहा कि कहीं भी चोरियां होती है तो नाम अपना ही आता है। पुलिस से वो दोनों परेशान हो चुके थे। फिर उन्होंने तय किया कि छोटी छोटी चोरी की जगह बड़ी डकैती की जाए। इस प्रकार डकैती का निर्णय लेकर जसवंतपुरा जेल से फरार हो गए। फरार होते ही सीधे धनवाड़ा गांव आए। वहां के ठाकुर साहब से पूर्व परिचित थे, तो उनसे मिले और कहा कि ठाकुर साहब, हमें बंदूकों की ज़रूरत है। तब ठाकुर साहब ने मना कर दिया। फिर भी वो अपनी जीत पर अड़े रहे। तब ठाकुर साहब ने उन्हें बंदूक और गोलियां दी। काना वेलिया ने फिर शुरुआत भी वहीं से की। उसी दौरान काना वेलिया की माँ भी भिनमाल से खांडा देवल आ रही थी। तब उस जमाने में वहाँ जसवंतपुरा से भिनमाल के बीच एक बस चला करती थी। वो बस अम्बालाल जी माली की थी और बस कंडक्टर का नाम भी अम्बालाल व्यास था। तो कंडक्टर ने माँ से
पैसे मांगे तो माँ के पास पैसे न होने के कारण कान्या वेलिया की माँ को बस से बीच में ही उतार दिया। जब यह समाचार कान्या वेलिया तक पहुंचा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन वो बस के आगे आकर बंदूक तान कर खड़े हो गए, बस के टायर फोड़ दिए और बस पर फायरिंग भी की। उसके बाद उनका हौसला बुलंद हो गया और डकैती का पूर्णतः नीचे कर लिया। सर्वप्रथम उन्होंने भरूडी को लूटा, जो रामसिन व भिनमाल के बीच में है। वहां से लूटा माल सीधा सुंदा माता पर्वत ले गए। कहते हैं कि सुंदा माता का उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जहां माँ का आशीर्वाद हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और आत्मविश्वास भी नहीं टूटता। सुंदा पर्वत जो विशाल पर्वत है, जहां वर्तमान में भालू अभ्यारण्य भी है और राजस्थान का पहला रोपवे भी यही लगाया गया। यहाँ बहुत जंगली जानवर है और कई गुफाएं भी हैं, तो पुलिस का यहाँ पर कान्या वेलिया को पकड़ पाना बहुत टेढ़ा काम था। और बता दूं आपको कि यहाँ के आसपास के ठाकर ठुकर जागीरदारों का उन सभी का कान्या वेलिया को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था और उन्हीं के माध्यम से उन्हें कारतूस व असरफियाँ मिलती थी। आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं कि कान्या वेलिया व्यापारी वर्ग व संपन्न घरानों को ही लूटते थे, किसी निर्धन को नहीं, गरीब को परेशान नहीं करते थे जैसा कि आज के डाकू करते हैं। डकैती के माल से वे गरीबों की सहायता करते थे। दोनों भाई बड़े ही चरित्रवान व्यक्ति थे, जो बहन बेटियों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। उस जमाने में हर गांव शहर में उनकी डकैत का खौफ था। हर व्यक्ति रात के बाद सुबह सोचता कि चलो आज की रात तो निकल गई शांति से, फिर दूसरे दिन कहीं न कहीं का किस्सा सुनने में ज़रूर आता कि आज वहाँ लूटपाट हुई। तो पहले भरूडी को लूटा, उसके बाद थूर को लूटा, फिर मांडोली को, चांदूर को, मणिया को और फिर चित्रोड़ी को भी लूटा। इस प्रकार गुजरात के पाथावाड़ा के आसपास के गांवों में भी लूटपाट की। जब यहाँ पुलिस का ज़्यादा दबदबा हुआ तो आबरोड को लूटा, आबरोड के गिरवर क्षेत्र को लूटा। इसी दौरान जब वो गिरवर क्षेत्र में रहते थे तब उनकी मुलाकात चंपा भरवाड़न से हुई, जो छोटी मोटी डकैती करती थी। फिर वो तीनों साथ हो गए। कहते हैं कि चंपा को कान्या वेलिया ने उसे अपनी धर्म बहन बनाया। फिर वो तीनों अपने भूतपूर्व स्थान सुंदा माता पर्वत पर आ गए। सुंदा माता ने कहा था कि तुम मेरे शरणागत रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सुंदा माता पर्वत एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ कई लोग आते जाते थे और यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी और यह एक सुरक्षित जगह भी थी। राजस्थान व गुजरात की पुलिस का डेरा जसवंतपुरा में पड़ा रहता था, पर वो कान्या वेलिया को पकड़ नहीं पाते थे। कहते हैं कि एक बार समाचार मिला कि नीमच के पहाड़ में कान्हावेला आए हुए हैं, तो पुलिस ने उनका पीछा किया पर पकड़ने में असफल रहे। फायरिंग के दौरान कान्हावेला की गोली से हेड कांस्टेबल की मृत्यु हो गई, जिनके नेतृत्व में पुलिस टीम आई थी। अब यह बात पूरे राजस्थान में फैल गई, गृह मंत्रालय तक पहुंच गई। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। यह बात उन तक भी पहुंची। गृह विभाग का भी पूरा दबदबा पुलिस पर था। तब कहते हैं कि योजना बनाई गई कि कैसे भी करके उनको पकड़ा जाए। तब तलाश थी एक ऐसे बहादुर व्यक्ति की जिसके द्वारा वो दोनों पकड़े जाए। तब लोगों ने कहा कि बलवंत सिंह बाकासर बहुत बड़े डकैत हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। तब पुलिस खेमे द्वारा समाचार भेजा गया कि आप हमारी सहायता करें, आप उन्हें पकड़वाए तो हम आपके सारे मुकदमे विथड्रॉल कर देंगे, ऐसा लोग कहते हैं।
बलवंत सिंह जी को लगा कि ये दोनों मेरे बुलाने पर तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने बिच्छावाड़ी ठाकुर शिवनाथ सिंह जी के माध्यम से संदेशा भिजवाया। बिच्छावाड़ी ओती गांव के पास चितलवाना तहसील सांचौर के निकट आया है। संदेश में कहा गया कि मैं तुम्हें बलवंत सिंह से मिलाता हूँ, जो बहुत बड़े डकैत हैं। तुम सब साथ हो जाओगे तो बड़ा गिरोह बन जाएगा। बलवंत सिंह पाकिस्तान में डकैत करते हैं, तो तुम भी उनके साथ पाकिस्तान में डाका डालना, ताकि बड़ा माल हाथ लगेगा। यहाँ छोटी मोटी डकैती से कोई फ़ायदा नहीं। तब चंपा ने बहुत समझाया कि यहाँ हमें कोई धोखा हो सकता है, पर वो दोनों नहीं माने। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। बड़ी डकैती की लालच में वो राजी हो गए। चंपा ने खूब रोका टोका, सुंदा पर्वत छोड़ने का मना किया, पर वो दोनों नहीं माने। अंततः चंपा को भी उनके साथ चलना पड़ा। ताज्जुब की बात तो यह है कि चुंदा पर्वत से बाकासार के मध्य की दूरी लगभग 125 से 150 किलोमीटर है। वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर गए, परंतु इतनी लंबी यात्रा के दौरान पुलिस को भनक तक नहीं पड़ी। वो तीनों बाकासार पहुँचे, तब वहाँ षड्यंत्र पूर्वक उन्हें महफिल में शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया, जिससे उन दोनों भाइयों कानिया वेलिया की मौत हो गई। बाद में चंपा को भी मारा गया। उसके बाद तीनों की मृत्यु की सूचना पुलिस को दी गई और उनकी लाशों को भी पुलिस को सौंपा गया। जब लाशें भीनमाल पहुंची, तब लाशों का अंतिम दर्शन करने हजारों लोगों की भीड़ खारी रोड इकट्ठा हुई। बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार कानिया वेलिया यादों में अमर हो गए। उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो आपको कैसी लगी इन दो भाइयों की कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।